ओम शांति। रक्षाबंधन आ रहा है। हम सोच रहे हैं भाई के लिए कपड़े ले लें, राखी ले लें, मिठाई ले लें या कुछ और भी हम सोचते हैं। लेकिन भाई और बहन रक्षाबंधन वाले दिन अगर ये दो कर्म कर लें तो उनका रिश्ता मजबूत भी होगा, संबंधों में मिठास भी घुलेगी और कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक पावरफुल संबंध बना पाएंगे। क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जहां पर एक अपनेपन की मिठास होती है और वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। हम अपने अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए, ना भाई के पास बहन के लिए समय, ना बहन के पास भाई के लिए समय, और आज कहीं ना कहीं वो डोर कमजोर होती जा रही है। कौन से ऐसे दो कर्म करें जिससे रिश्ता मजबूत भी हो और आपके रिश्ते को किसी की नजर भी ना लगे और आपका रिश्ता ऐसा ही बना रहे, प्रेम और भावना वाला, विश्वास वाला। तो पहला कर्म आपको करना है, रक्षाबंधन वाले दिन आप किसी गरीब को दोनों भाई बहन मिलकर के भोजन करा कर आएं। क्योंकि जिन भाइयों के पास उनकी बहनें नहीं है या जिन बहनों के पास उनके भाई नहीं है, वहां पर आप भाई बहन मिलकर अपना एक संबंध निभा कर आएं। उन लोगों के पास जाएं जिनकी अपनी कोई बहन नहीं है, जिनका अपना कोई भाई नहीं है। तो जब आप भाई बहन मिल करके किसी ऐसी आत्मा के पास जाएंगे, भाई उस बहन से राखी बंधवाए और वो बहन उस भाई को राखी बांधे, तो देखिए उनके चेहरे पर जो खुशी, उनके चेहरे पर जो मुस्कान और उनके मुख से जो निकली दुआएं, वो मिठाई का काम करेंगी। और यही है सच्ची ब्लेसिंग। हम कहते हैं ये मेरा भाई है, लेकिन जिसका कोई भाई नहीं है वो किसको कहे। बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं मेरी कलाई पर कब राखी बांधेगी बहन, और बहन सोचती है कि मैं किस भाई को राखी बांधूं। तो आप वहां पर जाकर के अपना धर्म निभाएं, क्योंकि राखी एक ऐसा धर्म नहीं है जो खून से जुड़ा है, खून का बंधन कि ये तो मेरा सगा भाई है, सिर्फ मुझे इसी को राखी बांधनी है, बाकी किसी को नहीं। पूरा विश्व हमारा भाई है, हम भाईचारे से बंधे हैं। तो आप सोचिए कि जब हम उन आत्माओं को बंधन में बांधते तो कहीं ना कहीं हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो हमारे रिश्ते को निस्वार्थ भावना की ब्लेसिंग मिली जो हमारे रिश्ते को पावरफुल बनाएगी। दूसरा, दोनों भाई बहन, 2 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, उस दिन आप भगवान के घर में जरूर जाएं। सब इकट्ठे जाकर के आप बड़े प्यार से भगवान के दर्शन करें और वहां पर बड़े प्यार से बहन भगवान को राखी बांधे और भाई वहां भगवान को खर्ची के रूप में कुछ रख कर आए। तो सोचिए कि आपने जब भगवान को अपने घर में जगह दी, आपने भगवान को अपने दिल में जगह दी, तो सोचिए आपके घर में क्या कला क्लेश या दुख अशांति आ सकते हैं? नहीं। और अगर आपको लगता है मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसको बांधूं, तो आप भगवान के घर में जाकर बड़े प्यार से आप भगवान को राखी बांधे। कान्हा को राखी बांधे, श्री नारायण को राखी बांधे, हनुमान जी को बांधे, गणेश जी को बांधे या शिव जी को बांधे, वो भी तो आपके भाई हैं, तो आप उन्हें बांधे। और भाई सोच रहा है कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो आप सोचिए मेरी तो इतनी बहनें हैं। लक्ष्मी माता मेरी बहन है, दुर्गा माता मेरी बहन है, कितनी बहनें हैं आपकी। तो हमें मंदिर में जाकर उनके हाथ में राखी रखकर उस राखी को अपने हाथ में बांध लेना है। तो सोचिए ये कितना पावरफुल कर्म है कि आपने बहन किसे बना लिया, जिसको पूरी दुनिया पूज रही है, पर आपको उस बहन को खर्ची के रूप में वो चीज देनी है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रूरता या कहीं ना कहीं आपको नशे की ओर ले जा रही है। उसे छोड़ दो कि आज के बाद आप मेरी बहन बने हो तो मैं कोई भी बुरी
बुरे काम नहीं करूंगा। आज से मैं सत्कर्म पर चलूंगा और सत्य मार्ग पर चलकर आपका नाम रोशन करूंगा। तो ये 2 कर्म भाई बहन मिलकर करें तो रिश्तों की डोर मजबूत भी होगी और कोई भाई ये नहीं कह सकता कि मेरी बहन नहीं है और कोई बहन ये नहीं कह सकती कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो सोचिए, जब आपके लिए इतने सुंदर रिश्ते हैं तो हमें क्यों अपने आप को अकेला रखना। तो इसीलिए इन रिश्तों में बंधे और अपने जीवन को बहुत प्यार और स्नेह के साथ जोड़ें, जो आपको बल भी दे, शक्ति भी दे और आपकी हिम्मत को भी और उमंग उत्साह दे। ओम शांति।